नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में जंगलों से सटा हुआ सालेकसा तहसील एवं सालेकसा तहसील के ग्राम पंचायत पीपरिया अंतर्गत आज हम लोग हैं। और यहाँ पे एबीज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 6 लाख उत्पादन क्षमते का मुर्गी फार्म पोल्ट्री फार्म उत्पादन का कार्य शुरू है, जहां पर अवैध तरीके से काम शुरू है। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और ऐसा आरोप शिवसेना के जिला युवा प्रमुख अर्जुन सिंह बैस इन्होंने लगाया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये अवैध तरीके से इनका काम शुरू है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे आजू बाजू में आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, लगभग यह पूरा जंगलों से आच्छादित वन क्षेत्र में मौजूद लगभग 65 से 70 एकड़ ज़मीन पर मुर्गी उत्पादन का काम शुरू करने की फैक्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है और जिसके अवैध तरीके से यहाँ पे बांधकाम शुरू है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार लोक वस्ती से 6 किलोमीटर डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक बांधकाम विभाग का डिस्टेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। उसी तरीके से पोल्ट्री फार्म खड़े करने के लिए यह जो ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन का अकृषक एने करना ज़रूरी है। उसी प्रकार से पोल्ट्री फार्म उभारते समय में वन्य प्राणी पे दुष्परिणाम न हो। क्या बोलते हैं, जिन जानवरों को हम पालते हैं उस पर परिणाम न हो, इसलिए उन्होंने पशु वैद्यकीय डिपार्टमेंट से एनओसी होना चाहिए। उसी तरीके से एनओसी लोक आरोग्य विभाग से एनओसी होना चाहिए, क्योंकि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस से कम यह क्षेत्र पाया जाता है जहां पे संभावनाएं हैं कि यहां पे लोगों को दुष्परिणाम यहां पे हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहां से यदि मैं बात करूं तो बस नीचे में ही एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसको पिपरिया जलाशय के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में लगभग 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि जमीन को वो सिंचित करता है और साथ में छोटे मोटे जो तालाब है उन तालाबों की जल आपूर्ति कैनलों के द्वारा में करता है। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे चल रहा है। मेरे साथ में है शिवसेना युवा सेना के जिला प्रमुख अर्जुन बैस, जिन्होंने इसको आरोप लगाया है कि ये अवैध तरीके से काम चल रहा है। जानते हैं उनसे कि क्यों और किन दृष्टिकोणों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारा आरोप लगाया है। अर्जुन जी, क्या कहेंगे इस सारे प्रकरण पे आप? यही कहना चाहूँगा कि ये आपको तो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से पुराना एक नाला जाता था जो कि इस जलाशय को भरने का काम करता था। इन्होंने उसको भी बुझा डाला है बिना किसी परवानगी के कुछ के। अब यहाँ पे ये लोग 6 लाख यूनिट यदि ये लोग प्रोडक्शन करेंगे हर 40 दिन में, तो 6 लाख मुर्गियों का जो मल निकलेगा, जिसमें अमोनिया बहुत भारी मात्रा में रहता है, जिसके दुष्परिणामों की मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। गांव में कुछ एक जलाशय में ऐसा कुछ एक प्रकार हुआ था, तो अपना गांव पूरे 6 महीने तक पीड़ित था, वो पूरे बाढ़ से और हर चीज़ से। अब जब ये यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी होगी, इस चीज़ की शक्यता बिल्कुल नकारते नहीं आती, क्योंकि तीनों तरफ फॉरेस्ट है। कभी यदि पालेंगे तो पालतू जानवरों को या मुर्गियों को कभी इनमें फ्लू की शिकायतें आती है, बीमारियां इनमें बहुत होती है, कुछ हो जाती है जो हवा से और पानी से भी फैलती है। अब ये पानी यदि यहाँ का जो वेस्टेज पानी है, तो इस चीज़ को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि वो बह करके किसी न किसी रूप से या तो तालाब में जाएगा या तो कहीं जाएगा। अब इस चीज़ के दुष्परिणाम, या वो खेती में जाता है बीमारी रहित पानी, तो खेती के नुकसान है। उसके बाद में यदि बीट युक्त पानी यदि तालाब में चलेगा और उसके थ्रू खेती में गया, तो खेती जानवरों को बीमारियां फैलेगी, क्षेत्र के लोगों को बीमारियां फैलेगी। उस चीज़ का सारी प्रकार से जिम्मेदार कौन रहेगा? और उसके बाद में भी अभी तक न शासन से किसी प्रकार की ये काम की न एनओसी ली गई है, ना फॉरेस्ट से कुछ प्रमाण पत्र लिया गया है, न स्टेट बीएनसी से अपना डिस्टेंस सर्टिफिकेट लिया गया है, ना जो अपना नीचे में जो पाट बंधारी विभाग है जिसका तालाब है, ना ही उसकी किसी प्रकार की कोई एनओसी ली गई है। जबकि वहाँ से उस तालाब की पाल को फोड़ करके इन्होंने अपने आने जाने का रास्ता बनाया, रास्ता नहीं था तो भी।
इस विषय पे आपने संबंधित विभागों से वाकई में चर्चा की हो गई, तो उस सिचुएशन में उन अधिकारियों ने क्या कहा? मैंने सभी विभागों से चर्चा भी की है और उन्हें आधिकारिक रूप से अपना पत्र भी दिया है और पत्र के द्वारा भी उन्हें मैंने बताया गया है। सभी का बोलना ये आया है कि हमको इतने बड़े काम के लिए काम का हमको कुछ अभी तक इस विषय पे कुछ जानकारी नहीं है, ना हमें कुछ आधिकारिक रूप से या अनाधिकारित रूप से हमें कुछ सूचित नहीं किया गया है। हमें जो जिस विषय पे भी सूचित किया गया, ये सिर्फ आपके माध्यम से है, तो जो भी कार्रवाई है वो हम करेंगे। सबसे प्रमुख तौर से तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ऐसा पूरा ये तीनों लगभग अपना 80% की जगह से यहाँ से फॉरेस्ट को कवर किया गया लैंड है। ये पूरा फॉरेस्ट है और एकदम नीचे में जो है तो इतना बड़ा जलाशय लिया गया है। मैं मान्य करता हूँ कि ठीक है, क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत मात्रा में डेवलपमेंट होना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। वैसे ही हमारे क्षेत्र में रोज़गार की समस्या एक बहुत बड़ी है, पर किसानों की जीविका जो खेती से चलती है, इस चीज़ को ताक पे रख करके किसानों की खेतियां बर्बाद करके, वो इतना बड़ा तालाब है, वो तालाब बर्बाद करके आप रोज़गार भी दे करके क्षेत्र के लोग क्या कमा लेंगे? अच्छा, जिस तरीके से रेती का स्टॉक दिख रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो एसडीओ साहब है, जिलाधिकारी साहब है, उसके बाद में जो तहसीलदार साहब है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने आकर के यहाँ पे चेक करना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में कम से कम 40 से 50 ट्रिप रेती का यहाँ पे साटा है, तो आकर के रॉयल्टियाँ वगैरह चेक करना चाहिए। यदि रॉयल्टियाँ वगैरह बराबर है तो ठीक है, और नहीं है तो उन्होंने जब्ती की कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए, और यदि नहीं करते हैं तो रेवड़ियाँ बटी होंगी। तो ये थे अर्जुन सिंह बैस, शिवसेना जिला युवा सेना के जिला प्रमुख। भारी संख्या में यहाँ पे अवैध तरीके से, इनका अनुमान ऐसा है कि अवैध तरीके से रेती का उत्खनन करके यहाँ पे रखा हुआ है, और साथ में इन्होंने शासन प्रशासन के ऊपर में भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एनओसीयाँ नहीं ली गई और जिस तरीके से काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के आला अधिकारियों को भी रेवड़ियाँ बांटी गई है। मेरे साथ में कुछ यहाँ पे स्थानिक है, तो इनसे भी जानते हैं कि क्या सारा विषय है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय? मैं गुनाराम बुधराम जी मेहर, उपसरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया। इस सारे प्रकरण में जो इस तरीके से काम चल रहा है, और आप यहाँ पे अभी जो अर्जुन सिंह बैस इन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध तरीके से काम चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर ऐसा है कि जैसा आकस्मिक अगर किसी की घटना हो जाती है, किसी का पैर अगर टूट गया और उसका ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर को सर्वप्रथम उसका शुगर, बीपी, हार्ट प्लस अन्य चीज़ों का पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद ही वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार शुरुआत में एपिस कंपनी के कोई लोग आए थे ग्राम पंचायत में, और उन्होंने प्रायोरिटी में बोले थे कि बोले हमको एनओसी चाहिए। तो उस समय में मैंने बोला था कि एनओसी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप पहले संबंधित जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंटों से एनओसी ला लो, ताकि इसका अगर कोई दुष्परिणाम होता है तो आने वाले समय में इसके भुक्तभोगी हम न रहे। क्योंकि आज हम पद पर है, और आज ये काम अगर होता है और कल इसका दुष्परिणाम हमारे क्षेत्र के लोगों को होता है, तो एक बड़ी दुखद घटना होगी और आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। बावजूद इसके इस ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से चोरी छिपे एनओसी दे दी गई है। 26 मई 2023 के ग्राम सभा का माननीय अध्यक्ष इनके अनुमति से लिए गए ठराव के अंतर्गत वहाँ मेंशन करके इन्होंने ठराव लिख करके इनको एनओसी दे दी है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं बोला एनओसी देना ही था तो सबके आमने सामने सबके मंजूरी से देना था। चोरी छिपे एनओसी देने से मतलब क्या है? बात मेरे को समझ गई, और तत्काल मैंने पिछले 24/11 को माननीय विभागीय आयुक्त नागपुर इनके पास 39 अंतर्गत
केस दायर कर दिया हूँ मैं, क्योंकि यानी आपने सरपंच के ऊपर में 39 यह केस दायर किए हैं। उसके पीछे का रीज़न ये था कि अवैध तरीके से उन्होंने एनओसी दिया, ग्राम सभा में नहीं, उस विषय को नहीं रखा, सदस्यों के सामने उस विषय को नहीं रखा और अपने ही मन से उन्होंने सारी चीज़ें की, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं। गुनाराम जी, हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पे विधायक, यहाँ के जो स्थानिक विधायक है देवरी विधानसभा क्षेत्र के शेषराम कोरोटे, वो इस फॉर्म पे आकर के विजिट करके गए। इस पे आप क्या बोलोगे? क्या उनकी पनाह के अंतर्गत ये सारा काम चल रहा है? देखो, पनाह तो ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आकर के वो यहाँ के मज़दूरों को ये बता के गए हैं कि गुनाराम संजय पुराम के साथ में बम्बई गया और एबिस कंपनी को बंद करने के लिए गया था, तो मैं रातों रात मंत्रालय गया और फिर से फाइल बंद करके कंपनी को चालू करवाया। तो आमदार महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब नीचे में एकमात्र इस पिपरिया की जान, किसानों की जान है पिपरिया जलाशय, अगर पिपरिया जलाशय का पानी दूषित होगा, क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी और इससे जो दुष्परिणाम आएगा और जनता और किसानों के पेट पर जब लात पड़ेंगी तो उस समय आमदार साहब कहाँ रहेंगे और इसकी जवाबदारी आमदार साहब ले सकते हैं क्या? और सवाल रहा कि रोज़गार देने की, तो चुनाव के पहले तो आमदार महोदय ने बहुत सारे वादे किए थे, रोज़गार देंगे, पिपरिया में पीएससी बनाएंगे, काशी नाला का डैम बनाएंगे, वहाँ का रोड बनाएंगे, वहाँ का रास्ता बनाएंगे। तो ये अपने मेन जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को छोड़ करके यहाँ पर आकर के बता रहे हैं कि ये कंपनी बंद करवाने जा रहे हैं। हम कंपनी बंद करने के मकसद में नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि इसका दुष्परिणाम ना हो, इस चीज़ की जांच होना जरूरी है। अब जांच कैसी होगी? जब तक के प्रदूषण विभाग के लोग यहाँ आएंगे नहीं, प्रदूषण नियंत्रण मंडल यहाँ आएगा नहीं और वो जांच करेगा नहीं, तब तक के प्रदूषण नियंत्रण मंडल से एनओसी मिलेगी नहीं। स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे नहीं, स्वास्थ्य विभाग से कोई एनओसी मिलेगी नहीं। पशुधन विकास विभाग वाले नहीं आएंगे, उनसे एनओसी नहीं मिलेगी। और ये सब काम था संबंधित कंपनी वाले का, जिस समय उन्होंने ग्राम पंचायत में एनओसी के लिए अर्ज दिए, तो इसके साथ में ये सारे सर्टिफिकेट साथ में जोड़ना था और इस सर्टिफिकेट को और वो जो उनके अर्ज को ग्राम सभा में रखना था। सभी पिपरिया की जनता के सामने में इस बात का वाचन होना था, मासिक सभा में वाचन होना था और उसके बाद में सबकी मर्जी से एनओसी देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आमदार साहब से निवेदन करूंगा कि यहाँ ये एबिस के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की बात करने के पहले जो पिपरिया में प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोलने में शुरू करने की जो बात उन्होंने किए थे, काशी नाला का मार्ग शुरू करने के, ये काशी नाले का 60वां बंदारा बांध बनाने की बात किए थे, कोटी टोला का डैम बनाने की बात किए थे, दरेकसा तरफ ये प्राथमिक उपकेंद्र मुरकुड्डो में उपकेंद्र खोलने की बात किए थे। ये जो वादे हैं, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ प्रोजेक्ट लाने की उन्होंने चुनाव के पूर्व जो बातें किए थे, तो उनके ऊपर चर्चा करें। ये एबिस के माध्यम से पिपरिया के लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाले समय में यहाँ की जनता को, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और उस समय में हमको वो पीढ़ी जवाब मांगेगी कि जब यहाँ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था तो तुम कहाँ थे। इसलिए मैं इसके विरोध में हूँ कि जब तक के इसकी सारी सर्टिफिकेट और एनओसी जब तक के नहीं आएगी, तब तक के हम इस चीज़ को मान्य नहीं करेंगे। और इसमें सरपंच अनिल कुमार सोयम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आया सरपंच लीजिए फर्स्ट ऐसा समझ करके एनओसी उन्होंने दे दिया है। उनके साथ में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का पति, इनका और आमदार महोदय का इनका एक संगनमत है और एक इनकी संकल है। आपको मालूम होगा कि इनकी संकल पूरे तालुका में चीर और परिचित है और इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरे साथ में इनके बीच में रह के क्या क्या हुआ है तो ये सब मीडिया के माध्यम से सबको मालूम है और जानकारी है। यहाँ एबिस के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार कुछ दिनों के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, कुछ समय के लिए। क्योंकि ऐसा ही होता है, शुरू में रोज़गार मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा बताते हैं
और काम होने के बाद में सबको बंद कर देंगे और यहाँ सब प्रशिक्षित लोग ला कर के ही काम देंगे। यहाँ के अप्रशिक्षित लोगों को काम देने वाले नहीं है अंदर का जब काम होगा। अभी जब मेहनत का काम है तो अभी यहाँ के लोगों को ले रहे हैं, ऐसा है। नहीं तो यहाँ का मैनेजर पोस्ट जो है पिपरिया के स्थानिक आदमी को देना था। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क के लिए यहाँ के लोगों का यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ सदस्य लोग भी हैं, इनसे पूछते हैं। आप ग्राम पंचायत सदस्य पिपरिया के? हाँ। तो जिस समय में वो एनओसी दी सरपंच ने यहाँ पे, तो आप लोगों के सामने दी, उस विषय को रखा गया था मासिक सभा में या ग्राम सभा में? ऐसा नहीं कुछ? रखे थे, नहीं रखे थे। ये था पिपरिया ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य, उप सरपंच, इनका स्टेटमेंट कि अवैध तरीके से भी एनओसी ग्राम पंचायत की दी गई और जिस तरीके से यह काम की शुरुआत करना था उसके लिए गुनाराम जी मेहर ने बड़े अच्छे उदाहरण के साथ में समझाया और उस उदाहरण के तहत उन्होंने सारी प्रक्रिया करनी थी। सबसे पहले स्थानिक प्रशासन के एनओसी लेकर के उसके बाद में काम की शुरुआत करना था, परंतु ऐसा किसी भी प्रकार की किसी भी डिपार्टमेंट की एनओसी एबिस कंपनी के द्वारा नहीं ली गई और इतने बड़े पैमाने में काम की शुरुआत की गई है। तो इस सारी बातों को प्रशासन तक के पहुंचाने का काम न्यूज़ प्रभात का मीडिया कर रहा है और साथ ही हम इस न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अवैध काम पिपरिया में हो रहा है इस पे त्वरित दखल लेकर के सारे कामों की चौकसी करके इस काम को रोका जाए, ऐसा अनुरोध यहाँ के स्थानिक जनता लगा रही है। कैमरा पर्सन बाजीराव तरोने के साथ में मैं माइकल मेश्राम, न्यूज़ प्रभात के लिए गोंदिया।